एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिल से थैंक यू करता हूँ क्योंकि आपने वीडियो को काफ़ी अच्छा व्यू आया उस वीडियो पे, तो आप सबका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मेरे नए वीडियो में हम जिस वीडियो पर आज रिएक्शन देने वाले वो इम्तियाज़ जलील ने कुछ बात कही है, देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। और वीडियो में जो टाइटल है वक्फ संशोधन बिल के ऊपर भड़क गए इम्तियाज़ जलील, तो देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो तो वीडियो देखने के बाद ही बात करेंगे। तो जब तक पहले वीडियो करके आज एक बिल पारित हो रहा है, तो क्या कहना है? देखिए, जो वक्फ बिल लाया गया है यकीनन एक शरारती तौर के ऊपर अगर हम कहें तो इसे मिसलीडिंग और मिसचीवियस एक बिल लाया गया है। एक मुस्लिम समाज के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मस्जिदों के इशू है, उनके क़ब्रस्तान के इशू है, उनके मदरसों के इशू है, तो उसके अंदर हम अपनी नाक कैसे घुसेड़ सकते हैं, ये बिल उसी के बारे में है। हमने अभी कुछ देर पहले देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, हमने उनका भाषण सुना और उन्होंने उस भाषण के अंदर किस तरह देश को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के अंदर हमने शिया कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए, बोहरा कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए, महिलाएं होना चाहिए। हमने ये इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए हैं। किरण रिजिजू साहब, अगर आपका ज्ञान कम है तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी शिया कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए और होता है, बोहरा कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए और होता है, महिलाएं होना चाहिए और होती है। लेकिन आप ये नहीं बताए हैं कि मोदी जी, हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, अगर महिलाओं की इतनी तकलीफ़ है, आपको इतना सम्मान अगर आप देना चाहते हैं कि मुझे महिलाओं को न्याय देना है, तो आपने 5 दिन का एक विशेष अधिवेशन बुलाया था। अगर आपको याद होगा कि महिला रिजर्वेशन 50% के ऊपर हम लाने के लिए 5 दिन का विशेष अधिवेशन आपने ला लिए, करोड़ों रुपया खर्च करके हम सबको बुला लिए दिल्ली को, लेकिन तारीख नहीं बताया आपने कि कब से लागू करेंगे करके। अगर आप 2024 के अंदर अगर उनको सम्मान नहीं देना चाह रहे थे, आप उनको न्याय नहीं देना चाह रहे थे, दरअसल आप ये समझते हैं कि हम महिलाओं के हाथ में लाडली बहन बोल के 500,000 रुपये दे डालेंगे तो यही न्याय है और यही इंसाफ है, तो ये आपकी सोच है। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये कहा है कि हम बोर्ड्स के अंदर, वक्फ बोर्ड्स जो है, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर हम 4 नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। मोदी जी, हम आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि नॉन मुस्लिम्स ही इसके अंदर आना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स है? क्या मुस्लिम समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल्स नहीं है? और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो दूसरे जाति धर्म के जो बोर्ड्स है उसमें मुझे भी डाल दीजिएगा। मैं भी किसी तरह से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको डाल दीजिएगा उसमें। लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसमें आपको अपनी टांग डालना है। आपको हमारी मस्जिदों से खेलना है, ख़ब्रस्तानों से खेलना है, मदरसों के अंदर जाना है, हमारी दरगाहों से छेड़छाड़ करना है। ये बिल सिर्फ इसी और इसी मकसद से लाया गया है। बहुत सारी पार्टियों की आजमाइश है आज। देखिए, ये बिल आज जब चर्चा के लिए आ रहा है और पासिंग का वक्त आएगा तो यकीनन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वोटिंग होगी और देश ये देखना चाहेगा कि नरेंद्र मोदी साहब की मंशा, उनकी नीयत, उनके पक्ष को तो सब कोई जानता है, लेकिन टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू क्या करने वाले हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, एनसीपी के अजीत पवार क्या करने वाले हैं, और दूसरे ऐसे जो राजनीतिक पक्ष है जो बाहर तो मुसलमानों के बारे में बड़ी हमदर्दी जताते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई बिल आता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठते हैं। उनके ऊपर देश नज़र रखे हुए है। ये बिल अगर पास हो जाता है, उनके पास आंकड़े हैं दुर्भाग्यवश, तो जो सवाल रहेगा कि एक आंदोलन रास्ते के ऊपर और दूसरा आंदोलन जो है वो अदालती लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जाएगी यकीनन, क्योंकि हमने हमेशा से ही न्याय प्रणाली का आदर किया है, सम्मान किया है। ये तो क्या है, आंकड़े के बल के ऊपर गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी चलती रहने वाली है, ऐसे कायदे कानून वो लेकर आने वाले है। तो हमारी लड़ाई रास्ते पे भी रहेगी और अदालत में भी रहेगी। की वजह से कम्युनिटी का कौन सा नुकसान हो रहा है आने वाली नस्ल का? देखिए, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया है, इस बिल के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि आप हमारी मस्जिदों में आना चाहते हैं, आप हमारी दरगाहों को छेड़ना चाहते हैं, आज हमारे ख़ब्रस्तानों को आप उजाड़ देना चाहते हैं। इम्तियाज़ जलील ने बहुत अच्छी बात करी है इस वीडियो में, और उन्होंने जो बात करी ना बहुत अच्छी थी।
और उनके बातों में दम भी था। और सरकार को सोचना चाहिए यार, मुसलमानों को कितना सताएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये सरकार होगी, ये बवाल हो गया, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। जब देखो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। तो भाई सरकार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भाई हमारे खिलाफ़ कानून बनाना बंद करो और इस देश पे ध्यान दो, से रोज़गार कैसे बढ़ेगा, है नहीं, इस देश की महंगाई कैसे कम होगी, कुछ विकास करो यार। क्या तुम मुसलमान के पीछे पड़े हो यार, और भी दुनिया में काम है वो करो ना, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और इम्तियाज़ साहब के बात से जो सहमत हो कमेंट करके ज़रूर जाना भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और मुझे सपोर्ट करो भाई, तभी मैं छोटे चैनल से बड़ा चैनल बना सकता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के बाय बाय।